जयपुर के बिरला सभागार में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से दीनदयाल स्मृति व्याख्यान रखा गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अरुण कुमार ने कहा, इस कार्यक्रम में संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत की वैचारिक शक्ति, सामाजिक चुनौतियों और देश के विकास की दिशा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसने 1000 वर्षों तक संघर्ष किया और कभी झुका नहीं। आज हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक संरचना पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन रही है, लेकिन हमें विचार इसके अंदर अभी भी काम करना चाहिए। हम जब समाज के अंदर देखते हैं तो समाज के केंद्र में अपना विचार आ जाए, लेकिन जब विचार के क्षेत्र में देखते हैं तो आज भी हमको लगता है कि जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं, और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस परिवर्तन की यात्रा को पूर्ण करना है तो तंत्र और समाज के साथ साथ विचार के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। वैचारिक क्षेत्र में और मेहनत करनी होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह और सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जैसे कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। अरुण कुमार ने अपने संबोधन में भारत की मौजूदा ताकत और ऐतिहासिक संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी पहचान हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने समाज में रूढ़ियों और कुरीतियों पर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति ने हमेशा संकटों का सामना किया है, लेकिन अब हमें वैचारिक स्पष्टता और समाज में समरसता लाने की आवश्यकता है। पिछले 100 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर सबसे अधिक प्रभाव इन दो विचारों का, इसका भी प्रभाव हमारे पर आ गया। वास्तव के अंदर 1000 वर्ष के इस संघर्ष के अंदर तंत्र और समाज के स्तर पर हम मुकाबला करें, लेकिन विचार के स्तर पर जितना मुकाबला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका कारण यह है, ये जो आक्रमण है, इन आक्रमणों की हमको स्पष्टता नहीं, और उसके प्रभाव के अंदर हम अपने विचार से भी कटे। और इसीलिए इस सारे वैचारिक परिदृश्य की चर्चा करते समय मैं आपके सामने 3 बातें रखूंगा। एक, जिन शक्तियों से हमारा संघर्ष हुआ, 1000 साल में क्या हुआ, उनकी प्रेरणाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आज उनके सारे इस आक्रमण का स्वरूप क्या है, वो चुनौती का स्वरूप क्या है, जिसको सामने लिखा गया चुनौती। और तीसरी बात, हमारा विचार क्या है, जिस विचार को हमको स्थापित करना है और उसके लिए हमको क्या करना होगा। अरुण कुमार ने बताया कि इस्लामिक आक्रमणों और अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज को गहराई तक प्रभावित किया। घूंघट और पर्दा जैसी प्रथाएं जो हमारी परंपरा नहीं थी, दबाव में हमारे समाज का हिस्सा बन गई। अरुण कुमार ने 75 साल के अमृतकाल और आगामी 25 वर्षों को भारत के लिए निर्णायक समय बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को प्रकाशमय करेगा। अब समय है कि हम स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़े। ये वही समय है जब भारत विश्व में एक चमकते हुए सूर्य की तरह उभरेगा। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एकात्म मानव दर्शन और भारतीय विचारधारा के महत्व को दोहराया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम ने भारतीय संस्कृति और वैचारिक शक्ति पर नए विचार प्रस्तुत किए। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन चर्चाओं से आने वाले समय में समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NSE9 न्यूज, जयपुर। उसके 4 परिणाम हुए। एक, हमारी संस्थाएं नष्ट हो, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स, हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, गुरुकुल नष्ट हो गए, बड़े बड़े मंदिर समाप्त हो गए। एक बड़े क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आपको कोई दक्षिण की तरह 1000 साल पुराना मंदिर नहीं दिखेगा। 400-400 साल भारत के अंदर कुंभ नहीं हुए, हमारे मठ समाप्त हो गए। सारे देश के अंदर अपने समाज की संस्कार व्यवस्था नष्ट हो, सारा समाज ऐसा भीषण अत्याचार था, उसके कारण से एक भय का वातावरण बना। हमारा समाज रूढ़ियों और कुरीतियों का शिकार हो। ये जो आज हम कभी कभी देखते हैं घर में पर्दे में महिला, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये घूंघट,
ये भारत की परंपरा नहीं है। रात का विवाह ये हमारी परंपरा नहीं है। ये सारा उस कालखंड के अंदर था। बहुत सारी बातें ऐसी आ गई जो हमारी नहीं, अनेक रूढ़ियां कुरीतियां ये सब समाज के अंदर आ गई। धीरे धीरे करके समाज रिजिडिटीज में चला गया। तंत्र के आधार पर लड़ना नहीं था, अपना शासन आना नहीं था। समाज छोटी छोटी पहचान जातियां इन सब के अंदर बढ़ गया। परस्पर अस्पृश्यता भेद, हम अपने मूल विचार से दूर हो गए। ये जो हजारों वर्ष का कालखंड था, अनेक रूढ़ियां कुरीतियां इस कालखंड के अंदर आ गई जो मूल विचार के विपरीत। इसके बाद अंग्रेज का आक्रमण हुआ। इस्लाम के 800 साल के संघर्ष में जैसे तैसे करके हम विजय प्राप्त करते जा रहे थे। ये जो 1000 साल में चारों विचारों का संपर्क हमारे से जो आया, इस्लाम के संघर्ष के कारण से हम रूढ़ी कुरीतियों में चले गए, हम अपने मूल से कट गए, हमारी संस्थाएं नष्ट हो गई, समाज निराशा बन गया। अंग्रेजों का जो आक्रमण था उसके कारण से समाज स्मृति लोप का शिकार हो गया। हम कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, हमारे पर ही विश्वास समाप्त हो गया। अपने मूल से कटने के कारण से हमारी पहचान क्या है, इसको लेकर ही हमारे मन में प्रश्न खड़े हो गए। ये पिछले 100 साल के अंदर जो दो विचार आए, इसके कारण से दुनिया के अंदर विमर्शों की भाषा बदली, हमारी भी लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ईडियम बदली। मैंने कहा ना, जिस देश के अंदर ब्रह्मचर्य, संयम, कर्तव्य, धर्म ये सब बातें होती थी, आज वहां पर हमारे मूल्य बदल गए। आज राइट्स की बात होती है, चॉइस की बात होती है, माई बॉडी माई राइट, मैं फैसला करूं मुझे क्या पहनना, क्या खाना, क्या करना। ये सब जो बातें हैं, ये अपनी ऐसी सोसाइटी नहीं थी। कंफ्यूज थे हम, अपने प्रति अशेम्ड हो गए इन दो विचारों के कारण। वास्तव के अंदर कि जब इस वैचारिक परिदृश्य की हमको चर्चा करनी है, तो इस वैचारिक परिदृश्य की चर्चा करते हुए हमको इस 1000 वर्ष के अंदर ये सब शक्तियों का जो प्रभाव हुआ है, ये प्रभाव को भी समझना और ये शक्तियों का स्वरूप क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी रणनीति क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, ये भी समझना। ये जो सारी शक्तियां हैं, इनके आज के षड्यंत्र का स्वरूप क्या है, इसको समझना। वो आज का वैचारिक परिदृश्य जिसको उन्होंने कहा। मैंने कहा कि 75 साल के अंदर ही देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया, तंत्र और समाज में। ये शक्तियां समाज में धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो गई, तंत्र से बाहर होने का इनको खतरा हो गया। ये सब इनको ध्यान में आ गया, तो इनको ध्यान में आया कि हमारी ताकत केवल एक जगह है, वो है विचार। ये विचार के आधार के ऊपर ही, इस पारितंत्र के आधार के ऊपर ही लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई किससे है, तो 3 कॉमन एनिमी है, भारत, हिंदू और संघ और इन सब संगठनों का जो जाल है। देश में बढ़ता हुआ देशभक्ति का भाव, समाज में इन संगठनों के प्रति बढ़ता विश्वास, समाज में हिंदुत्व को जानने, पहचानने, समझने, उसके आधार पर जीने की इच्छा है। ये जो सारे देश के अंदर ये जो तीनों विचार, तीनों बातें बढ़ रही है, ये उनको चुनौती ध्यान में आ। और इसके लिए उन्होंने ये जो आज लड़ाई है, 3 तरह के मूवमेंट शुरू किए, नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट, ग्राउंड एक्टिविटीज बेस्ड मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तीनों के आधार पर वो तंत्र, समाज और विचार में वो अपने इस संघर्ष को लड़। सारे देश के अंदर उन्होंने जो नैरेटिव बेस्ड मूवमेंट खड़े किए, योजनाबद्ध ढंग से उनका एक पद्धति चलती है, फ्रेमिंग, प्रोपेगेशन, इमोल्यूशन। ये और कुछ हिंदुत्व का विचार नहीं है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, इन सब का विरोधी। समाज के अंदर बाकी सब मत पंथों को समाप्त करने वाला ये है, जैन, बौद्ध, सिख, सबको खत्म करने वाला, ये सबकी पहचानों को मिटाने वाला ऐसा। और ये संघ विधि संगठन, ये तो अथॉरिटेरियन है, ये सब पे कब्जा कर लेना चाहते हैं, जुडिशरी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, शिक्षा पर, हर जगह। इनके पास विचार की ताकत नहीं है, इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये कह सके कि आज के समय में हम आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इनके पास केवल एक ताकत है, वो है अपने इस विचार के प्रति भ्रम पैदा करने की ताकत। और इसीलिए इस सारे वैचारिक परिदृश्य को भी हमको समझना है।
वो है जिस विचार को हम लेकर चले उस 1000 साल में मैंने बताया कि वो विचार की स्पष्टता कम है, उसको समझकर उसके लिए काम करना। वो विचार के क्षेत्र में परिवर्तन आए बिना हम केवल लड़ते ही रहे और अपनी बात को नहीं स्थापित कर पाए तो उसका परिणाम नहीं। और इसलिए अपने विचार की स्पष्टता, वो विचार की स्पष्टता क्या है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत हमारे लिए प्रसन्नता का विषय था कि आज हम जो चर्चा करते हैं स्वाधीनता के 75 वर्ष का जो कालखंड है अमृत महोत्सव का, उसमें हमने वो सारे संघर्षों को भी एक बार दोबारा से रिविजिट किया। वो संघर्ष क्या था, वो स्वाधीनता की प्रेरणा क्या थी, वास्तव में वो स्वाधीनता के प्रेरणा की स्पष्टता करने की जरूरत। सदगुरु राम सिंह टूका जिन्हें 1870-72 के अंदर 1857 के बाद पहला जो एक ऑर्गेनाइज्ड अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष था वो उनका। वो संघर्ष का आधार क्या था? पहली बात थी मतांतरण के खिलाफ। अंग्रेजों ने एक बड़ी संख्या के अंदर कन्वर्जन प्रारंभ किया। दूसरा उसका आधार था स्वदेशी। अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को नहीं मानना, उन्होंने अपनी डाक व्यवस्था खड़ी की, न्यायालयों का बहिष्कार किया। उसका आधार था नारी की समानता, अंतर जातीय विवाह। अपनी कुरीतियों को हमको मिटाना पड़ेगा सारे उसमें से। उनका आधार था गोरक्षा। ये थी स्वाधीनता की प्रेरणा। इस देश के अंदर स्वाधीनता के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा जगाई महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्या कहा? वेदों के आधार के ऊपर समाज जीवन की रचना कर। हम देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं, नहीं क्या करना चाहते हैं? तो वेदों के आधार पर समाज, हमारी प्रेरणा क्या है? केवल आजादी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने जो नियम बनाए उसके अंदर व्यक्तिगत उत्थान की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन सामाजिक सर्वहितकारी विषयों के अंदर सबको नियम का पालन करना पड़ेगा। आजकल बड़ी फ्रीडम, फ्री स्पीच की बात चलती है। महर्षि अरविंद का 150वां वर्ष जन्म का आने वाला, सारा उसमें से 2025 जो है वो कहा करते थे स्पिरिचुअलिटी इज इंडिया ओनली पॉलिटिक्स, फुलफिलमेंट ऑफ सनातन धर्म इज ओनली स्वराज। वो कहते थे मैं जब कहता हूं कि भारतवर्ष उठेगा